नमस्कार मित्रों, आज हम प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी के पंचवटी नामक खंड काव्य से उद्धृत कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं जो यूपी बोर्ड के कक्षा 9th में पढ़ाए जाते हैं। ये इसका उपजीव्य ग्रंथ रामचरितमानस अथवा वाल्मीकि रामायण है, जो भगवान राम के वनवास के समय पंचवटी में निवास करते समय जो घटनाएं घटी, जो स्थिति थी, उसका वर्णन किया गया है। इसके पहले पद्य को देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रगट करती है धरती हरित तीरों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पहले पद्य में पंचवटी के रात्रकालीन वातावरण का वर्णन किया गया है। वहां के रात्रकालीन अवस्था क्या है देखिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंद्रमा की सुंदर चंद्रमा, चारु अर्थात सुंदर, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें हर तरफ व्याप्त हैं, जल में और थल में खेल रही हैं, अर्थात हर तरफ व्याप्त है, फैली हुई हैं, जल और थल में हर जगह छाई हुई, और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, साफ सुथरी चांदनी हर तरफ फैली हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चादर बिछा हुआ हो चांदनी की, और हरे हरे घास पृथ्वी पर उगे हुए हैं, और वो इस तरह से प्रतीत हो रहे हैं जैसे पृथ्वी अपनी प्रसन्नता को, पुलक अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। जैसे प्रसन्नता में व्यक्ति रोमांचित होता है, रोए खड़े हो जाते हैं, उसी तरीके से मानो ये पृथ्वी के हरे हरे घास रोए हैं और वह प्रसन्नता के कारण खड़े हो गए, और वृक्ष भी मंद मंद हवाओं से हिल रहे हैं, इस तरह से हिल रहे हैं मानो वो प्रसन्नता से झूम रहे हैं। दूसरी पंक्ति इस प्रकार है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इसमें बताया गया है कि वहां उस पंचवटी 5 वट वृक्षों की छाया में एक सुंदर सा पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया बनी हुई है, और उस कुटिया के सामने एक साफ सुथरी पत्थर की शिला है जिस पर कि एक धैर्यशाली और वीर और निर्भीक मन वाला व्यक्ति उस पर स्थित है। और ये सब देख करके मैथिली शरण जी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और वो पूछ बैठते हैं कि जब ये संसार में हर कोई सो रहा है तो इस रात्रि काल में यह कौन ऐसा धनुर्धर है जो जाग रहा है, और देखने में तो ये कोई भोगी जैसा लग रहा है, सुंदरता में कामदेव के समान लग रहा है, लेकिन फिर भी कर्म से ये योगी बना हुआ ये कौन व्यक्ति है जो इस रात्रि को जाग रहा है। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का जो त्याग किए,
राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। अब मन में और जिज्ञासाएं होती हैं कि यह व्रती जो यह रक्षा का संकल्प लेकर के यहाँ स्थित है, वह किस व्रत में लगा हुआ है। देखने में जो व्रती जैसा लग रहा है कि कोई व्रत धारण करके रात्रि जागरण कर रहा है, तो वह किस व्रत में लगा हुआ है यह व्रती, व्रत को धारण करने वाला वीर, और वो भी निद्रा का इस तरह से त्याग करके। जो व्यक्ति देखने में तो राज भोग के योग्य दिख रहा है, और वह इस एकांत जंगल में यहां वैराग्य लेकर के क्यों बैठा हुआ है, ऐसा क्यों। और जिस कुटिया का यह प्रहरी बना हुआ है, उस कुटिया में कौन सा ऐसा धन है जिसकी रक्षा करने में इसका तन लगा है, मन लगा है और पूरा जीवन ही लगा है। आगे की पंक्तियों में इन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए कहते हैं, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशाशेष है, निशाचरी माया ठहरी। अब इसका समाधान बता रहे हैं इन जिज्ञासाओं का कि मर्त्य लोक अर्थात मनुष्य लोक, जो जहां मरणशील प्राणी रहते हैं, ऐसे लोक को मर्त्य लोक कहते हैं। तो इस मर्त्य लोक की मलिनता को, यहाँ की दरिद्रता को, यहाँ की गंदगी को नष्ट करने, समाप्त करने जो अपने स्वामी के साथ आई हैं भगवती लक्ष्मी, वो इस कुटिया को आज अपना निवास स्थान बना ली है सीता के रूप में। और वो कोई सामान्य लक्ष्मी नहीं है, वो एक वीर वंश की लाज है, अर्थात रघुकुल, जो वीरों का वंश कहा जाता है, कुल कहा जाता है, उस कुल की वो वधू है। तो भला उसके लिए कोई वीर क्यों न हो प्रहरी के रूप में। निश्चित ही उसकी रक्षा में कोई जो लगा होगा वो भी कोई वीर पुरुष ही होगा। और यह देश भी जहाँ पर ये कुटी बनाई है, यह देश भी विजन है, अर्थात जन से रहित है, निर्जन क्षेत्र है। रात्रि भी अभी बाकी है और ये क्षेत्र मायावियों का क्षेत्र है, जहाँ निशाचरी माया व्याप्त है। तो निश्चित ही वहाँ कोई न कोई वीर पुरुष रक्षक के रूप में नियुक्त होना ही चाहिए। आगे की पंक्तियों में कहते हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियत नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इस पंक्तियों में भी प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कितनी सुंदर चांदनी है, साफ सुथरी चंद्रमा की किरणें हैं, और कितना शांत वातावरण है, अर्थात चंद्रमा की किरणें अत्यंत स्वच्छ हैं और रात्रि एकदम निस्तब्ध है, एकदम शांत है। और स्वच्छंद सुमंद स्वतंत्र रूप से धीमी धीमी गंध से युक्त शीतल हवाएं बह रही हैं। और
कोई ऐसा दिशा नहीं है जिस दिशा में आनंद व्याप्त न हो। निरानंद है कौन दिशा, हर दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। रात्रि की अवस्था है, हर कोई सो रहा है, लेकिन नियत रूपी नटी जो है, प्रकृति रूपी या अथवा भाग्य रूपी जो नटी है, वो जागरण कर रही है। वो अपने काम में लगातार लगी हुई है, उसके कार्य बंद नहीं है, और वो कार्य कर रही है, लेकिन कितना एकांत भाव से कर रही है, कितना शांत होकर के और चुपचाप, बिल्कुल शांत और चुपचाप ढंग से अपने कार्य को सतत कर रही है। प्रकृति के कार्य कभी अवरुद्ध नहीं होते, वो निरंतर चलते रहते हैं। कभी नदी के रूप में प्रवाह हो, चाहे ओस पड़ रहे हो, चाहे हवा के रूप में हो, प्रकृति के जितने भी कार्य हैं वो निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन इतने शांत और चुपचाप तरीके से कि किसी को भी उसका पता नहीं चलता। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। रात्रि में वसुंधरा अर्थात वसुओं को धारण करने वाली अर्थात पृथ्वी रात्रि में मोतियों को बिखेर देती है, अर्थात ओस रूपी मोतियों को बिखेरती है। और ये काम तब होता है जब सब सो जाते हैं, और सुबह रवि उन ओस रूपी मोतियों को, ओस की बूंद रूपी मोतियों को वो बटोर लेता है सवेरा होने पर, और इसके बदले वो देकर क्या जाता है, जब सूर्य जाने लगता है तो वह सबको आराम देने वाली संध्या को दे करके जाता है, जो कि अत्यंत शून्य और श्याम तनु वाली होती है संध्या, जो कि बिल्कुल शांत और श्याम वर्ण के शरीर वाली होती है, और यह प्रकृति के नए रूप को उपस्थित करती है। आगे की पंक्तियों में देखते हैं। सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदय भाव से सेती है। तुहिन ओस की बूंदें, तुहिन कड़ों से, तुहिन तो बर्फ को कहते हैं, लेकिन यहाँ ओस की बूंदों से है। सरल और तरल जो ओस की बूंदें हैं, उन्हीं के रूप में मानो ये प्रकृति क्या है, हंसती हुई और हर्षित होती हुई प्रतीत होती है। जब ओस की बूंदें पृथ्वी पर हर तरफ बिछे रहते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो प्रकृति के दांत हो दिखाई पड़ रहे हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के हंसने पर दांत दिखाई पड़ने लगते हैं, उसी तरीके से वो ऐसा प्रतीत हो जाता है जैसे प्रकृति प्रसन्नता से हंस रही है और उसके दांतें दिखाई पड़ रही हैं। और वही ओस की बूंदें उस हम सभी के साथ जो अत्यंत आत्मीय प्रकृति है, उसके आंसू के रूप में भी परिलक्षित होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अत्यंत आत्मीय प्रकृति जो हमारे साथ अत्यंत आत्मीयता का व्यवहार करती है,
वह उन्हीं ओशों के माध्यम से रोती हुई भी दिखाई पड़ती है। और जब मनुष्य कोई अनजान गलती कर बैठता है प्रकृति के प्रति, तो वह निर्दयता के साथ दंड भी देती है। और प्रकृति बच्चे और बूढ़ों सबको समान रूप से सेवित करती है, अर्थात सबका सेवन सेवा भाव समान रूप से करती है। जो भी देती है, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, सबको समान रूप से वो देती है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करती। आगे देखते हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आत अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस धन की। अब लक्ष्मण जी के मन में अब जो विचार आ रहे हैं उसको अभिव्यक्त यहाँ कर रहे हैं। लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं कि 13 वर्ष तो बीत गए और ऐसे बीते कि जैसे मानो अभी कल की ही बात हो। 13 वर्ष इतना सुखपूर्वक बीता कि तनिक भी पता नहीं चला। जब व्यक्ति का समय सुखपूर्वक होता है तो वो समय बीतते हुए पता ही नहीं चलता, और जब दुख से व्यतीत होने वाले समय होते हैं तो वो बीतता ही नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ 13 वर्ष तक लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की सेवा में इतना प्रसन्न रहे, इतना सुखी अनुभव किए कि उनको 13 वर्ष का तनिक भी पता ही नहीं चला कब कैसे बीत गया। और यहाँ 14 वर्ष की वनवास हुई है, 1 वर्ष ही बचे हैं, वो भी अब नज़दीक आ गया है राजमहल को लौटने का, अयोध्या लौटने का। तो वन को आते देख, और लक्ष्मण जी को ये लग रहा है कि अभी कल की ही बात है जब हम लोग वन आए थे। तो वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। वन को हम लोगों को आते हुए देख करके जब पिता जी अचेत हो गए थे, ये पीड़ा के कारण अचेत हो गए थे, तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी कल की ही बात थी। और अब वह समय भी निकट आ गया है, 14 वर्ष की अवधि पूरी होने वाली है। लेकिन यहां से जाने के बाद मिलेगा क्या? इससे बढ़कर के हमें कौन सा धन मिलेगा? अर्थात यहां जो हमें सुख मिल रहा है वो राजमहल में कभी नहीं मिलने वाला है। और आगे कहते हैं, और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी, मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का, हमें न इससे होगा शोक। पर अपना हित आप नहीं क्या, कर सकता है यह नरलोक। आगे लक्ष्मण जी सोचते हैं, विचार करते हैं कि और यहाँ से जाने के बाद आर्य अर्थात बड़े भाई से राम जी को क्या मिलेगा? अरे उनको भी तो राज्य मिलेगा, तो वो भी कोई सुख का साधन नहीं है, वो भी तो बोझ ही होगा। वो भी धारण करेंगे तो प्रजाओं की हित के लिए एक भार ही ग्रहण करेंगे, और वो इस भार को ग्रहण करने के बाद हमेशा व्यस्त रहेंगे, और न चाहते हुए भी हम जैसे सेवकों को विवश हो करके वो भूल जाएंगे। तो वो हमें भूल जाएंगे, इसका हमें कोई खेद नहीं है, क्योंकि वो प्रजा के हित में लगे रहेंगे, लोक का कल्याण करने के लिए हमेशा संलग्न रहेंगे। तो इसलिए हमें उसका कोई खेद नहीं होगा। लेकिन मन में एक जिज्ञासा है कि क्या मनुष्य अपने से अपना हित नहीं कर सकता? क्या राजा होना उसके लिए आवश्यक है? अगर प्रजा
अपने से अपना हित कर ले, अपना कार्य कर ले, कल्याण कर ले, तो निश्चित है प्रभु श्री राम भार से मुक्त होंगे और हम जैसे सेवकों के प्रति भी कुछ ध्यान देंगे।